नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बारे में। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और उसके बाद में हॉस्टल की पूरी सारी जानकारी कोर्स वाइज मैं पूरी बात करने वाला हूं। तो डिटेल ये सब मैं लेकर के आया हूं, पूरी हॉस्टल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। पूरी सारी सीटें कितनी है, फीस कितनी लगने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, लास्ट ईयर की कितनी रही थी। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। टोटल सीटें कितनी है, पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी मन में शंका नहीं आएगी पूरी वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो। जो लोग चैनल पर नई जुड़ रहे हैं वह लोग सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे उन्हें, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट लगातार आपको चेक कर पाना मुश्किल है। इसलिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको ओपन करती हैं रजिस्ट्रेशन, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो बात करेंगे, बढ़ेंगे आगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित है, एक माना जाना विश्वविद्यालय है, एक अच्छी सुविधा प्रदान करता है और आप सभी के लिए जो लोग बीएड का कोर्स इसमें करना चाहते हैं, आपके मार्क्स सीयूईटी के अकॉर्डिंग जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आ गए हैं, तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीटों की संख्या, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 62 सीटें हैं। यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन वालों देख सकते हैं बीएड के लिए। मैं अभी डिस्कशन करूंगा लास्ट ईयर कट ऑफ की, इस बार की कट ऑफ की। इसके पहले आप लोग फीस वगैरह देख लीजिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो आपका आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसकी अगर इनटेक की बात करें तो 62 सीटें हैं, 62 सीटें हैं। आप लोग एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, तो इसमें स्पेशल बीएड भी आप लोगों के लिए होता है। तो ये चीज़ें आप जानते होंगे, स्पेशल बीएड की अलग लिस्ट आती है और मैं केवल यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन में बीएड की बात कर रहा हूँ, स्पेशल बीएड की अभी बात नहीं कर रहा। बट स्पेशल बीएड भी इस यूनिवर्सिटी में है। तो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 50% अगर आप आर्ट्स से हैं और 55% साइंस आब्लिक मैथ से हैं, तो ये ग्रेजुएशन की आपकी रही एलिजिबिलिटी। तो ये आपकी सीटें होगी। और अगर मैं बात करूं अब फीस की तरफ ले चलूँ आपको, तो फीस अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाइज आपके सामने है। यहाँ पर मैं अगर बीएड की बात करूँगा, ये देखिए 16 नंबर ये है बीएड। आप चारों सेमेस्टर की बात कर लें तो पहले सेमेस्टर में आप 7700 रुपये है, दूसरे सेमेस्टर में 5150, थर्ड सेमेस्टर में 5900 रुपये, 6000 में से 100 रुपये कम, और अगले लास्ट सेमेस्टर में 6450 रुपये है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं भी जो भी। अन्यथा आप लोग जितने भी कोर्सेज से इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी आपके कोर्सेज हैं उसके आप लोग फीस देख सकते हैं। पीजी के ऑल कोर्सेज की फ़ीस यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये देखिए बीएड स्पेशल वालों के लिए भी सेम फीस बीएड और बीएड स्पेशल वालों के लिए है। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप। मैं इस वीडियो में हॉस्टल की भी बात करूँगा, हॉस्टल कितने हॉस्टल हैं, किस हॉस्टल में कितनी आपको प्रोवाइड की जाती है, सारी फीस मेस कितना है, ये सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करूँ अगर हॉस्टल फीस के लिए, हॉस्टल के लिए आपके चार्जेस कितने हैं, तो हॉस्टल का फीस आपका 60, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 रुपये डिपॉजिट करना होता है यूनिवर्सिटी जनरल अकाउंट में। तो ये आपका हॉस्टल का फ़ीस है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मेस का फ़ीस है वो कितना है, 9450 रुपये मेस का फ़ीस है, जो कि केवल 3 महीने के लिए है। मतलब कि 3 महीने के लिए आपका जो मेस का फ़ीस है वो 9050 रुपये लगेगा। और उसके बाद में आपके जो ये विवेकानंद हॉस्टल की बात मैं कर रहा हूँ जो कि गर्ल्स के लिए है, तो ये गर्ल्स के लिए विवेकानंद हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। हॉस्टल फ़ीस कितनी लगी है आपकी, 6000 रुपये लगेगी। और आपकी जो मेस फीस है वो कितने लगेगी, 9450 रुपये 3 महीने की लगेगी। अगर न्यू हॉस्टल्स की बात करूँ तो वहाँ पर आपके 1 साल के लिए 10,000 रुपये लगता है। यहाँ पर देखिए जो अलग यूनिवर्सिटी जो रिफ़ंड के अगर हैं, और 2000 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाता है, जो कि आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो इसलिए आपके 10,000 रुपये टोटल अगर मैं बात करूँ तो 12,000 रुपये हुए, जिसमें 2000 रुपये आपको यहाँ पर रिफ़ंडेबल है हॉस्टल की तरफ से। अगर यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो मेस की फ़ीस सेम लगने वाली है। तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल की फ़ीस 6000 रुपये है, और बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूँ अन्य हॉस्टल के लिए तो आपकी 12,000 रुपये लगेंगे, जो कि बालक छात्रावास है, ये देख पाएंगे आप।
तो यहाँ पर अगर बॉयज़ कैटेगरी से तो 12,000 रुपये हॉस्टल लगेंगे, अगर आप गर्ल्स कैटेगरी की तरफ से हैं तो 6,000 रुपये, और 9,450 रुपये दोनों के लिए मेस चार्जिंग है, जो कि 3 महीने के लिए है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं अगर टोटल हॉस्टल कितने हैं, यहाँ पर कितनी हॉस्टल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो 6 हॉस्टल हैं यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें से आपको 800 बॉयज़ के लिए सीटें हैं और 800 ही गर्ल्स के लिए सीटें हैं। 800 बच्चे हॉस्टल पाएंगे, 800 गर्ल्स पाएंगे और 800 बॉयज़ पाएंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से पूरी गाइडलाइन से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारे रूल्स दिए गए हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, जो कि आपके हॉस्टल से रिलेटेड हैं। तो जिन लोगों का एडमिशन होता है उनको हॉस्टल मिल जाता है यहाँ पर, आपके इतने सीटें हैं से। और अब मैं बात करूँ तो जो मैं मेन बात करने वाला था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, लास्ट ईयर के कट ऑफ के और इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैं बीएड वालों को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी सारे पीजी कोर्सेज के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। अब मैं बात करूँ अगर बीएड वालों के लिए तो ख़ास बात क्या है, लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटाइल में मार्क आया था 2022 में, आप सभी को पता होगा। COQP 01 नहीं था, PGQP 01 था, और इस बार क्या है COQP 03 है। तो यहाँ पर परसेंटाइल में लिख दे रहा हूँ स्कोर, यहाँ पर मैं स्कोर कार्ड के अनुसार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कैटेगरी लिख दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ EWS कैटेगरी की तो आपके जो एडमिशन हो गए थे वो 145 नंबर तक हो गए थे, और इनकी अगर परसेंटाइल की मैं बात करूँ तो 89.12 परसेंटाइल आया था। ठीक है। अब मैं बात करूं अगर OBC कैटेगरी के लिए तो OBC कैटेगरी के लिए आपका 152 नंबर पर हो गया था, और मैं अगर बात करूं तो इनका 91 परसेंटाइल था। ठीक है, यहाँ पर परसेंटाइल ही मेंशन हो रहा है। मैं SC कैटेगरी के लिए बात करूं तो आपका 131 नंबर, और इनका परसेंटाइल कितना था तो 82 परसेंटाइल था। और ST कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपका 85 नंबर पर हुआ था, 137 मार्क आए थे और 85 परसेंटाइल पर हुआ था। तो ये कुछ आपके सामने डाटा था जो कि आपको मैं बताया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनसे अगर आपके बिलो आ रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि पिछली बार से कट ऑफ इस बार बराबर ही रहेगा लगभग। हाँ, 2-4 नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और 140 या इससे नीचे प्राप्त करते हैं, तो 140 से ऊपर अगर प्राप्त करते हैं तो आप कर दीजिएगा। OBC के मैं बात करूं तो ये भी 140 प्लस हैं, तो चांस बन सकता है। क्योंकि मैं इसलिए कम करके बता रहा हूँ क्योंकि इस बार की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटीज़ इस बार जो हैं ज़्यादा हैं, इस बार लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ CQP 03 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन सारे सीटें बढ़ गई हैं, इस कारण से आपके कट ऑफ थोड़ा सा लो हो सकता है, बाकी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप SC कैटेगरी की से हैं तो 125 नंबर के आसपास, और ST कैटेगरी की से हैं तो आप लगभग 125 नंबर के आसपास। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। UR जो हैं, UR कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 145 या इससे एबव ही रहने वाला है। तो ये गुरु घसदास विश्वविद्यालय की मैंने बीएड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। अगर इससे ऊपर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ JGB में रजिस्टर कर दीजिएगा। 2-4 मार्क इधर या उधर नहीं हो सकता है, मतलब कि हो सकता है, और उसके बाद में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं होती है। तो एक्सपेक्ट करके हम बताते हैं। बाकी अगर इतनी जानकारी आपको एक वीडियो में मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।